और अफगानिस्तान के हालात पर जो बाइडेन के फैसलों की लगातार आलोचना हो रही। बाइडेन के फैसले पर प्यू रिसर्च सेंटर ने भी एक सर्वे किया है। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे का जो नतीजा है वो ये कह रहा है कि 54% अमेरिकी युवा सेना वापसी के फैसले से खुश हैं। 42% ने सेना बुलाने के फैसले को ही गलत बताया है। 69% युवाओं ने अफगान ऑपरेशन को पूरी तरह से नाकाम करार दिया है। तो प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे ने भी जो बाइडेन को दिया है झटका। इधर राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह कहना है कि अमेरिका ने तालिबान को सीजफायर के लिए मजबूर किया, जबकि पीडब्ल्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में लोगों का कहना है कि अमेरिका अफगानिस्तान में अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सका और अब तालिबान अमेरिका के लिए एक नया बड़ा खतरा बन गया है। एक सर्वे आया है, हम आपको सर्वे दिखाते हैं बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए। तो देखिए, बिग वॉल ग्राफिक्स सर्वे में कहा जा रहा है कि आर्मी बुलाने के फैसले पर पीडब्ल्यू रिसर्च सेंटर का जो ये सर्वे है वो ये कहता है कि 54% अमेरिकी युवा सेना वापसी के बाइडेन के फैसले से खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन 42% युवा ऐसे भी हैं जो इस फैसले को लेकर नाखुश हैं, इसे गलत बता रहे हैं। अमेरिकी सेना वापसी से पहले 23 से 29 अगस्त के बीच ये सर्वे किया गया था और इस सर्वे की बात की जाए तो 69% लोगों ने कहा अफगान में लक्ष्य हासिल करने में अमेरिका नाकाम रहा। अफगान हालात पर बाइडेन सरकार के फैसले की जमकर आलोचना की गई। 71% लोग फैसलों से नाखुश, 26% बाइडेन के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। 46% ने कहा अब तालिबान अमेरिका के लिए नया और बड़ा खतरा बन गया। और इसके अलावा आखिर में 44 ने तालिबान से अमेरिका को कम खतरे की बात कही है। तो ये तमाम बड़ी बात है। समीर और अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। मल्होत्रा जी, ये जो सर्वेज आए हैं इनके नतीजे ये भी बता रहे हैं कि तमाम लोग ऐसे भी हैं अमेरिका के अंदर मौजूद जो कि सेना वापसी के फैसले को ही सही नहीं मान रहे हैं। ये क्या मुमकिन है? ये कुछ डाउट क्रिएट करता है क्या? नहीं, देखिए, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत बड़ा फैसला है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप सोचेंगे इस पे कंसेंसस हो जाएगा या पूरी दुनिया में इस पे कंसेंसस हो जाएगा या ब्लैक एंड व्हाइट पे कोई कहेगा ये सभी कहेंगे ये ठीक है और सभी कहेंगे गलत है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं है। तो बहुत से लोग हैं हमारे पैनल पे ही शायद कुछ लोग ऐसे हों जो इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हो कि ये गलत था या ठीक था। मेरा मानना है कि फैसला ठीक था लेकिन उससे इम्प्लीमेंटेशन गलत थी, और कुछ लोग कहेंगे कि फैसला ही गलत था, कुछ लोग कहेंगे नहीं फैसला ठीक था। तो ये डिस्प्यूट और ये सब होना बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही नेचुरल है। लेकिन सवाल ये होता है कि इससे अमेरिका की जो छवि है, एक तो डोमेस्टिक उसकी पॉपुलर रेटिंग तो जाएंगी नीचे कुछ समय के लिए। मेरा सबसे बड़ा ये है कि उनका जो एक इंटरनेशनल जो क्रेडिबिलिटी है एज ए रिलायबल पार्टनर, उसको भी डेंट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, अमेरिका ने ये दिखा दिया है कि हम, जैसे भारत कहता है कि टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट, कोई गुड या बैड नहीं होता, या हमारा या तुम्हारा नहीं होता। अमेरिका ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आज की तारीख में तालिबान ठीक है, संभाल लेंगे उसको, असली टेररिस्ट जो है वो आइसिस खोरासान है। तो वक्त के साथ लेकिन फिर यही तो हो रहा है ना, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट ही तो हो रहा है पूर्णिमा नाथ जी। और क्या है फिर और कि अब जिनके खिलाफ हम लड़ाई कर रहे थे अब उनके साझेदार बन गए और हम ये उम्मीद कर रहे हैं उससे कि वो आईएसआईएस का खात्मा कर देगा। देखिए, यहाँ पे 2-3 चीज हुआ है जो एक के बाद एक हुआ है। हम इनको इस बारे में बात नहीं करते। घानी एक्चुअली अलाइन किया था और तालिबान का टेक ओवर के बारे में बाइडेन को बताया था और बाइडेन उसको डिसमिस किया है और उनके खुद की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी डिसमिस किया है और कॉन्स्टेंटली प्रेस में आके यही कहा है कि तालिबान का टेक ओवर नहीं होगा। तब तक कुछ भी कोई एग्जिट प्लान ही नहीं था उनका। तो मैं बार बार ये बताना चाहूँगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एक प्लान था बाइडेन ने क्यों डिसमिस किया, और अब जो बार बार हर 24 आवर्स में आके प्रेस के सामने एक बयान देके जाते हैं, कोई एक क्वेश्चंस नहीं लेते। जब क्वेश्चंस की बात आती है तब प्री अप्रूव्ड प्रेस के कॉल करते हैं और कहते कि आई एम गोइंग टू बी इन ट्रबल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।